और इस समय की बड़ी खबर बीजेपी से आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा सत्र को लेकर, इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में यह बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में सरकार को घेरने पर मंथन इस समय किया जा रहा है। तो बैठक शुरू हो गई है विधानसभा के अंदर। बीजेपी की विधायक दल की बैठक, नापक्ष लॉबी के अंदर यह बैठक हो रही है और रणनीति बनाई जा रही है कि आगामी जो सत्र है, विधानसभा सत्र है, उसमें किस तरह से सरकार को घेरा जाए। तो उसी को लेकर रणनीति बन रही है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बैठक शुरू हो गई है विधानसभा सत्र को लेकर, इसमें रणनीति बन रही है। तमाम विधायक इस बैठक में शामिल है और विधानसभा की नापक्ष लॉबी के अंदर यह बैठक आयोजित की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जयपुर विधानसभा से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरविंद पालावत। अरविंद, अब सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र विधानसभा का, और ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारी में है। क्या कुछ तैयारियां हैं? आज बैठक भी हो रही है नापक्ष लॉबी के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है वो नापक्ष लॉबी में शुरू हो चुकी है और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कल से विधानसभा का जो सत्र है वो यहाँ पर शुरू होगा और उस सत्र में किस तरह से कांग्रेस और सत्ता पक्ष को घेरना है वो रणनीति जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। इस बैठक की यदि हम बात करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो लगभग पहुंचने का उनका सिलसिला था वो काफ़ी देर पहले शुरू हो चुका था और अब अधिकांश जो विधायक है वो बैठक में आ चुके हैं। हालांकि बैठक में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को भी आना था लेकिन वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी निमंत्रण था लेकिन वे भी अभी तक नहीं पहुंची हैं और बाकी अन्य जो तमाम नेता है वो लगभग पहुंच चुके हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की बात करें, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की बात करें, इसके साथ ही अन्य जो विधायक है वो तमाम विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब बैठक है वो नापक्ष लॉबी में यहाँ पर शुरू हो चुकी है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक है वो यहाँ पर चलेगी और इस बैठक में वो रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। कल जब सत्र यहाँ पर शुरू होगा तो सत्र की शुरुआत है वो राष्ट्रपति के संबोधन के साथ होगी क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर आ रही हैं। तो ऐसे में ये संभव है कि कल जो बिजनेस है विधानसभा में वो नहीं होगा। उसके बाद में 2 दिन शनिवार और रविवार का अवकाश होगा। ऐसे में सोमवार से जो है विधानसभा वो यहाँ पर सुचारू हो सकती है और इस दौरान तारांकित और अतारांकित जो प्रश्न है वो नहीं होंगे। उसका बड़ा कारण है क्योंकि ये जो सत्र है ये नया सत्र नहीं है, ये जनवरी महीने में जो सत्र आयोजित किया गया था उसी को पूर्णावसान नहीं किया गया और ऐसे में उसी सत्र को जो कंटिन्यू है वो यहाँ पर किया गया है, उसी को मानसून सत्र है वो यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में तारांकित अतारांकित प्रश्न है वो यहाँ पर नहीं होंगे। हालांकि सरकार की ओर से जो कई बिल है वो यहाँ पर पेश किए जाएंगे। उन बिल की यदि हम बात करते हैं तो उसमें सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ बिल है वो यहाँ पर आ सकता है। इसके साथ ही आरएएस या अन्य जो भर्ती परीक्षा है, आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड की, उन भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो नकल गिरोह पकड़े जाते हैं उनके आरोपियों को उम्र कैद की सजा देने का जो बिल है वो यहाँ पर रखा जाएगा, महत्वपूर्ण बिल होगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि तमाम उन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा जाए जिसमें चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे जिसके अंदर हम बात करें भरतपुर में जिस तरह की घटना सामने आई है या महिला अत्याचारों से जुड़ा हुआ मामला है, सचिवालय में जिस तरीके से रुपये मिले हैं उसकी जो गूंज है वो भी यहाँ पर उठेगी। चाहे किसान कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का मामला हो या किसानों की जमीन कुर्क होने का मामला, उन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो घेरने की रणनीति है वो यहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई जाएगी। सड़क से लेकर सदन तक को घेरने की जो रणनीति है वो आज यहाँ पर बनेगी। एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो 18 जुलाई को युवा मोर्चा की ओर से अजमेर में किया जाएगा। तो ऐसे में आज का जो विधायक दल की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। जी ऐसे में अरविंद, जैसा कि आप बता रहे हैं, सतीश पूनिया इस बैठक में नहीं होंगे, उनको निमंत्रण भेजा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी नहीं होंगी। तो मुख्य रूप से अगर ये बैठक हो रही है तो रणनीतिकार कौन कौन होंगे मुख्य रूप से? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्य रणनीतिकार की यदि हम बात करते हैं क्योंकि सत्र में जो विपक्ष पे सबसे बड़ा पद होता है वो नेता प्रतिपक्ष का होता है। पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया थे जो असम के राज्यपाल बन गए, उस समय वे रणनीति बनाया करते थे। वहीं यदि आज की हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के लिहाज से तो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को भी आना था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है। हालांकि जो बिजनेस होगा, किस तरह से बिजनेस आएगा, कौन से बिल होंगे, उसको लेकर के विधायकों के साथ जो चर्चा होनी है और किस तरह से रणनीति होगी तो उसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का वो है अहम रोल होगा। इसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष है सतीश पूनिया, उनका अहम रोल होगा और उसके अलावा जो तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं उनका अनुभव है वो यहाँ पर लिया जाएगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस तमाम जानकारी को लेकर।